हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये डिमांड है कि गली मोहल्ले में हमारी दुकान है, उसकी सेल कम हो रही है। क्या ऐसी चीजें करें जिससे हमारी दुकान की सेल बढ़ जाए। दोस्तों, गली मोहल्ले में दुकान की सेल चौराहे के मुकाबले थोड़ी सी डाउन रहती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें हम कर सकते हैं जिससे हम अपनी दुकान की सेल को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जानते हैं कि ऐसा हम क्या करें जिससे हम गली मोहल्ले की भी दुकानों को अच्छे खासे तरीके से रन कर सकते हैं। सबसे पहले अपने जो मोहल्ले वाले हैं उनके अकॉर्डिंग सामान रखिए कि वो कैसे क्या परचेजिंग करते हैं। ये सबसे बड़ी टिप्स रहती है कि आप अपने जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग सामान रखिए, ना बहुत ज्यादा हाई और ना बहुत ज्यादा लो। जैसा आपके एरिया के लोग सामान परचेज करते हैं वैसे ही आप सामान को खरीदें, वैसे ही सामान को सेल करें। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी दुकान के चलने के ऊपर। अगर आप वो लोग जैसे सामान नहीं खरीद रहे हैं, फिर भी आपने सस्ते रेट में सामान लाके भर दिया है, तब भी लोग सामान नहीं परचेज करेंगे। अगर आपने बहुत ऊंचे कॉस्ट के सामान रखा है और वो लोग इतना ऊंचा कॉस्ट नहीं खरीदते हैं, तब भी दुकान के चलने की संभावना कम रहती है। दूसरी टिप्स मेरी ये रहेगी दोस्तों कि भीड़ से हटके कुछ करने का प्रयास करिए। भीड़ से हटके करने का प्रयास ये है कि या तो कुछ स्पेशल चीज आप अपनी दुकान में लाके रखिए जो आसपास के दुकानों में ना हो, या फिर आपके अंदर वो क्वालिटी हो, कुछ ऐसी चीजें हो जिनका उपयोग आप अपनी दुकान में कर सकते हैं। जैसे कुछ अलग सी स्किल हो सकती है जो आप लोगों को सिखा सकते हैं, जिससे लोग आपके यहाँ आना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे और सामान भी आपसे परचेज कर लेंगे। जैसे पार्लर का कोर्स हुआ, सिलाई का कोर्स हुआ, या फिर पेंटिंग हुआ, कढ़ाई हुआ, सिलाई हुआ, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जो आपके अंदर होती है और आप उसी चीज का प्रयोग करके दुकान भी रन कर सकते हो, प्लस आप लोगों से सामान भी आप लोगों को कुछ ना कुछ नई स्किल सिखा सकते हो। जो लोग सीखने के लिए आएंगे तो वो लोग भी आपसे सामान परचेज करेंगे। कुछ एक डिफरेंट चीजें आपकी दुकान में होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपके अगर आसपास के एरिया में नहीं है ना, तो लोग अगर उसका प्रचार प्रसार अच्छा रहा, कुछ बेस्ट चीज है। जैसे आप थोड़े से डिफरेंट वैरायटी के चूड़े ला सकते हैं, कहीं डिफरेंट जगह के चूड़े ला सकते हैं, चूड़ियां ला सकते हैं। जैसे बहुत सारी जगह की बहुत फेमस चूड़ियां होती हैं, उस चीज को आप रख सकते हैं, मतलब जो आपके आसपास के एरिया में ना हो। इससे आपकी दुकान के चलने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। तीसरी टिप्स है दोस्तों, अपनी दुकान को बढ़िया तरीके से लाइटिंग की व्यवस्था जरूर करिए। बढ़िया तरीके से बाहर तक दुकान को डेकोरेट करके रखिए कि अगर गली मोहल्ले के लोग अगर जा रहे हैं ना, तो उनकी नजर कुछ नए आइटम में पड़नी ही पड़नी चाहिए। मतलब कुछ ऐसी चीजें उनको दिखनी चाहिए कि जो बाहर ना मिलती हो या बहुत ही कम मिलती हो। इस तरह की कुछ चीजें होती हैं जो आप जरूर रखिए। नेक्स्ट है बच्चों के खिलौने। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुकान गली मोहल्ले में है, रन करें, तो उसके लिए आप बच्चों के खिलौने जरूर से जरूर अपनी दुकान पे रखिए और उनको बाहर डिस्प्ले करके लगाइए। बाहर उनको टेडी बियर वगैरह हैं आपकी, तो उसको बाहर लगाइए। पन्नी वगैरह में रैप वो आते ही हैं, उनको बस बाहर आप हैंग कर दीजिए। आपके पास बच्चों की बॉल है, बैट है, मतलब ये सारी चीज जितने बच्चों से रिलेटेड चीजें हैं उसको आप बाहर हैंग करके रखिए। उससे क्या होगा कि गली मोहल्ले में आने वाले बच्चे अपने माता पिता से उसको लेने की डिमांड कर सकते हैं, और माता पिता अगर दुकान तक आ गए ना, तो वो और भी चीजें लेना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत ही तगड़ी टिप्स है। अगर आप बच्चों के खिलौने नहीं रखते तो बच्चों के खिलौने जरूर से जरूर रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि अपनी दुकान में कुछ वैरायटी भी और आप रख सकते हैं। जैसे मैक्सी की वैरायटी रख सकते हैं, जैसे स्टॉल की वैरायटी रख सकते हैं, दुपट्टे की वैरायटी रख सकते हैं, प्लाजो की वैरायटी रख सकते हैं। मतलब कुछ एक ऐसी चीजें रखिए जो बाहरी दुकान वालों से डिफरेंट हो। आप ऐसा नहीं है, कॉस्मेटिक शॉप में आप कपड़ों का मेल कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास इतना बजट होना चाहिए कि आप उस चीज को, मतलब उसका जो स्टॉक है ना, उसको हमेशा मेंटेन रखें। आपके पास जो स्टॉक है, मतलब कुछ बेहतरीन चीजें ला के रखें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप मतलब बस जो स्टॉक सबके पास है वही चीजें हम ला के रख रहे हैं। ऐसे में सेल कम होगी, ऐसे में सेल होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो कुछ डिफरेंट चीजें लेके आइए, कुछ डिफरेंट चीजों में इन्वेस्टमेंट करिए, तब आपकी दुकान के चलने की संभावना काफी अच्छे तरीके से बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों, पोलाइटली बात करिए। जी हाँ, यानी कि
प्रेम पूर्वक बात करिए। कोई आंटी आपके सामने से जा रही हैं, कोई दीदी जा रही, कोई भाभी जा रही हैं, आप दुकान में बैठी हैं, तो जरूरी नहीं है कि जब तक वो सामने से ना बोलें तब तक आप नहीं बोलेंगे। आप उनको नहीं भी पहचान रहे हैं ना, अरे नमस्ते आंटी कैसी हैं, आइए बैठिए, प्लीज बैठ जाइए, धूप बहुत ज्यादा है, पानी पी लीजिए, बैठिए आंटी। आपका व्यापार आपके व्यवहार पे निर्भर करता है। जी हाँ, आपका व्यवहार कैसा है ये पूरी तरीके से आपके व्यापार कैसा चलेगा इस पे निर्भर करता है। अगर आप बड़े खड़ूस किस्म की हैं, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को सोच रही हैं कि मैं क्यों बोलूं, वो पहले बोले, तो इस टाइप की अगर आप है ना, तो लोग आपसे बातें करना कम पसंद करेंगे। तो बहुत अच्छा यही रहेगा कि आप लोगों से बात करिए, आप लोगों से कन्वर्सेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखिएगा इसका असर आपकी दुकान पे जरूर पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों कि अगर आपके पास कोई स्किल है उसका प्रयोग अपने दुकान पे करिए। पार्लर अगर आपको आता है तो बस पार्लर शुरू करिए और उसके साथ साथ आप कॉस्मेटिक शॉप ओपन करिए। बेहतरीन कॉम्बिनेशन है और ये सेम टू सेम एक दूसरे से रिलेटेड भी है, तो आप इस काम की शुरुआत कर सकते हो और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। दोस्तों ये छोटी छोटी टिप्स रहती हैं, इसको अपना के हम अपनी दुकान को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रन कर सकते हैं। अगर गली मोहल्ले में दुकान रहती है ना, तो हम काफी ज्यादा परेशान रहते हैं कि यार दुकान कैसे चलेगी, क्या हम ऐसा करें जिससे हमारी दुकान की चलने की संभावना अधिक से अधिक रहे। तो ये सारी चीजें ना आपको आगे तक ले जाएगी। तो ये छोटी छोटी टिप्स रहती हैं, लेकिन इनको फॉलो करना पड़ता है। और जो सबसे जरूरी है दोस्तों वो है पेशेंस। किसी भी काम को करने के लिए आपको पेशेंस की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अपने आपने अगर व्यापार को चुना है ना, तो पेशेंस को जरूर से जरूर रखिए। आपकी ये मत सोचिएगा कि आज हमने दुकान डाली और कल से हम एकदम से हवा के जैसे उड़ने लगेंगे, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। धीरे धीरे दुकान रन करेगी, कभी डाउनफॉल भी आएगा, कभी दुकान अच्छे खासे तरीके से भी चलेगी। तो अगर आप दुकान ओपन करने के बारे में सोच रहे तो प्लीज पेशेंस के साथ दुकान को ओपन करिएगा। ये कतई मत सोचिएगा कि आप जितना स्टॉक आपने ला के रख दिया है वो तुरंत का तुरंत सेल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। चीजों को सेल होने में थोड़ा सा समय लगता है। चीजों को ऐसा नहीं है कि अगर मैंने तीज का सारा सामान अभी फिल कर लिया तो वो सारा सामान सारा स्टॉक हमारा निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कुछ स्टॉक बचा रहेगा, फिर वो दूसरे त्योहार में सेल होगा, कुछ चूड़ियों का स्टॉक बच जाएगा, कुछ बहुत सारे जो चढ़ावा होते हैं उनका स्टॉक बच जाएगा। तो मतलब वो सारी चीजें नेक्स्ट पूजा पाठ के काम में काम आ जाएंगी। तो इस तरीके से ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि स्टॉक आया नहीं और वो 2 महीने 3 महीने में ही सारा निकल जाए, तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। और ऐसा किसी भी दुकानदार के साथ नहीं होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। बाई चांस भाई बहुत लोगों का लक होता है कि उनके यहाँ सामान नहीं टिकता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर आप गली मोहल्ले में दुकान ओपन कर रहे हैं तो बहुत से पेशेंस के साथ आप दुकान ओपन करिएगा। दुकान को सजा के रखिएगा, पोलाइटली लोगों से बात करिएगा, थोड़ा सा बैठने की व्यवस्था जरूर करिएगा, पानी की व्यवस्था जरूर रखिएगा। गर्मी हो, बरसात हो, ठंडी हो, पानी जरूर रखिएगा। इससे क्या होता है कि आप लोगों को पानी ऑफर कर सकते हैं, लोगों को बोल सकते हैं 2 मिनट बैठने के लिए। थोड़ा सा कोई एज में थोड़ा सा ज्यादा है, वो जा रहा है, आप उनको बैठ के बोलिए, बैठिए आंटी ऐसा है वैसा है, आइए आपको मैं ये दिखाती हूँ, ये बहुत अच्छी चीज आई हुई है अभी दुकान पे। कुछ अच्छी चीजों को आप खुद कैरी करिए। जैसे कुछ नया स्टॉक आपके यहाँ आया है, चूड़ियों का स्टॉक आ गया है, कंगन का स्टॉक आ गया है, ईयर रिंग्स आ गई है, कुछ भी ऐसा चीज आया है जो आप थोड़ा डिफरेंट लेके आए हो ना, तो आप खुद वेयर करो। क्या होता है जब ये बहुत असर पड़ता है, जब आपने खुद उस चीज को वेयर कर रखा है ना, तो लोग क्या करते हैं, सामने आपके डिस्प्ले देखने से बेहतर आपको देखते हैं। अगर आपने उस चीज को कैरी करके रखा है ना, तो लोग देखते हैं अरे ये बड़ा खूबसूरत है, आप इसी को दे दीजिए। ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है। मेरे हस्बैंड जो शॉप में बैठते हैं, मेरे हस्बैंड जब कपड़ों की शॉप में बैठते हैं तब भी उनके साथ ये चीजें काफी होती हैं। तो इस फॉर्मूले को भी आप अपना सकते हैं। तो दोस्तों पेशेंस के साथ अपने काम में लगे रहिए, ईश्वर आपके साथ है और एक ना एक दिन आपको सब। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और गली मोहल्ले में अगर आपकी दुकान है तो ये छोटी छोटी फॉर्मूले को आप अपना सकते हैं। और इससे भी कई ज्यादा मैंने बहुत सारी चीजें आपको और सारी वीडियो में बता रखी है। तो अगर आपको वो सारी चीजें भी देखनी होगी तो वीडियो को प्लीज देख लीजिएगा। इससे पहले भी मैंने गली मोहल्ले के बारे में काफी चीजें बता रखी है, बहुत ऐसी चीजें बताई है जो मैंने आज इस वीडियो में नहीं बताई है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।